हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपको अकाउंट्स कुछ नहीं आता है, इंट्रो चालू हो रहा है, ठीक। तो अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये सारे वर्ड का मीनिंग समझेंगे हम, ठीक है, एकदम बेस। पहले आते हैं अकाउंटिंग, जो कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है या हमारा जो आईसीएआई है जो डेफिनेशन देता है वो क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक वर्ड है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग दूसरा वर्ड है, एंड समराइजिंग तीसरा वर्ड है, ठीक है, in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in at in part at least of the financial character, ठीक है, and interpreting the result thereof, ठीक है। तो इस सारे वर्ड का मीनिंग, अकाउंटिंग है क्या, बेसिकली अकाउंटिंग है क्या, आर्ट्स है, एक आर्ट है किसके लिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समरी करने का, ठीक। किसका, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन का। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अकाउंटिंग का, वो क्या है, टू कम्युनिकेट, ठीक है, क्या सुने आप, टू कम्युनिकेट। ये बेसिकली होता क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, क्या है ये। अगर आपको कोई दुख तकलीफ होगा तो आप कैसे बोलेंगे, आप व्यक्त करेंगे भाषा से, शब्दों से। अकाउंट्स को, अकाउंट्स किसका होता है, बिजनेस का होता है, ठीक है। अकाउंट्स आप बिजनेस के अलावा भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के पर्पज के। यहाँ हम लोग क्या समझ रहे हैं, बिग अकाउंट्स किसका होता है, बिजनेस का होता है। मतलब बिजनेस अपने बारे में बताता है, तो बिजनेस क्या बताएगा, जो उसका दिन रात डे टू डे बिजनेस में एक्टिविटी हो रहा है वही ना वो बताएगा, व्यक्त करेगा। तो बेसिकली अकाउंट्स क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे फंक्शन क्या होता है तो क्या होगा, टू कम्युनिकेट। इसीलिए इसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का लैंग्वेज है, याद रहेगा ये बात। देखिए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरी, ये है क्या, रिकॉर्ड मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग मींस क्या, जर्नल का बात हो रही है। जर्नल क्या होता है सर, नहीं पता, अभी हम लोग मान के चलेंगे हम लोग को कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई चीज आप ये समझिए खाता में लिखने लायक, लिखने लायक है कि नहीं है, अगर वो फिनेंशियल कैरेक्टर का है तभी हो। कोई भी इवेंट अगर वो फिनेंशियल कैरेक्टर का है, मतलब उसको आप पैसे में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या आप इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलो, तो वो फिर कैपेबल है रिकॉर्ड होने लायक, ठीक है। इससे हम लोग क्या समझे कि हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ, जो इवेंट कैपेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर होने लायक, बिजनेस से रिलेटेड है, वही रिकॉर्ड हो। तो अभी हम लोग समझने जा रहे हैं, अभी तक ये पूरे डेफिनेशन का एक एक बात बताएंगे, वन में अभी हम लोग पहुंचे नहीं, ठीक है। दिख रहा है ना स्क्रीन में, ये आपके बुक का ही पार्ट है, इसी तरह हम लोग बुक पूरा कवर कर लेंगे, ठीक। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इवेंट एंड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। तो इवेंट मींस क्या, जो भी घटना हो रहा है अगर वो रिकॉर्ड होने लायक कैपेबल है तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इवेंट सेट टू बी ट्रांजेक्शन अगर उसमें दो बातें मिलेंगी, अगर उससे उसको आप पैसे में मेजर कर सकते हैं, मस्ट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको पैसे में मेजर कर सकते हैं, दैट इज उससे आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कोई परिवर्तन आता हो, ठीक हो, निगेटिव या पॉजिटिव, और वो व्यापार से रिलेटेड होगा तो तभी वो रिकॉर्ड होगा। अर्थात जो इवेंट फिनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है, जिसमें फिनेंशियल पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जिसको आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आनंद का कॉटन का मतलब बिजनेस है कॉटन का, ठीक है। हम इससे रेट ले रहे हैं, फोन किए, बोले आनंद भाई साहब आप बताइए क्या क्या है, तो एक क्वालिटी वाइज रेट दे रहा है मेरे को, ठीक है। हम बोले अच्छा ठीक है, हम देखते हैं आपसे ऑर्डर करेंगे, कम से कम 10 टन माल ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, बताते हैं, बताइए इवेंट है कि ये ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा। अरे हम ऑर्डर थोड़ी दे दिए, चलिए ठीक है 10 टन आप माल भेज दीजिए, अभी भी ये इवेंट है, जब तक कि माल ना भेज दे या फिर एडवांस ना रिसीव कर ले, समझ रहे हैं, जब तक कि फाइनेंशियल पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आता। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या वो घटना
फिनेंशियल मतलब उसको पैसे में मेजर कर सकते हैं, अगर पैसे में मेजर कर सकते हैं तभी वो रिकॉर्ड होगा, नहीं तो नहीं। इससे क्या समझ में आया कि ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट, ऑल ट्रांजेक्शंस आर इवेंट, बट all event are not transaction, all events are not transaction, हाँ या ना। अर्थात जो भी ट्रांजेक्शन है वो इवेंट है, इवेंट मतलब घटना। तो ट्रांजेक्शन कब कहते हैं, किसी भी घटना को ट्रांजेक्शन तब कहेंगे जब वो पैसे में मेजर हो सकता है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है वो तो इवेंट रहा है, हाँ, लेकिन क्या हर इवेंट ट्रांजेक्शन बन सकता है? नहीं सर, वही इवेंट ट्रांजेक्शन बन सकता है जिसको आप पैसे में मेजर कर सकते। ओके बच्चों, समझ गए क्या? अब देखो बिजनेस में रिकॉर्ड जब होता है तो इतना खूबसूरत रूल बनाया हुआ है, इतने सुंदर तरीके से बनाया हुआ है कि आप जो भी इवेंट करेंगे वो ट्रांजेक्शन अगर हो गया तो उससे कुछ एस्पेक्ट होगा, कुछ पहलू होगा, ठीक है ना। मतलब कुछ आ रहा होगा तो कुछ जा रहा होगा। आप जब भी बिजनेस करेंगे तो अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे ट्यूशन इंडस्ट्री अगर आप देखें तो यहाँ पर हम बेच क्या कह रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल तो कोई माल थोड़ी बेच रहे, सर्विस दे रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, धंधा बदलता है तो उसके लिए अलग अलग नाम बदल जाएगा। जैसे स्टॉक, आमतौर पे आप स्टॉक सब सुने हैं, जो माल जिसमें आप डील करते हैं, जो आपके पास माल पड़ा हुआ है, जिसके आप व्यापारी है, उसको आप स्टॉक बोलते हैं ना, ठीक है। तो अगर कोई बकरी बेचता होगा तो उसके लिए जो बकरी होगा वो क्या होगा, स्टॉक होगा, ठीक है। और कोई कपड़ा बेचता होगा तो उसके लिए कपड़ा होगा। तो बिजनेस के हिसाब से उसका नाम तो बदल जाता है ना, नेचर तो वही रहता है, उसके लिए खर्च है वो। जैसे अगर आप हलवाई का बात करो तो उसके पास जो भी बर्तन वर्तन है, इक्विपमेंट है, एसेट्स हुआ ना, संपत्ति हुआ, आया ना, ठीक है। तो हम लोग अभी वर्ड सुन रहे हैं, अगर हलवाई का एग्जाम्पल लिया जाए तो खर्च और एसेट्स का फर्क समझते हैं, खर्चा और एसेट्स में फर्क है। सब थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं, जो कि आगे जाके इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी हलवाई का आप एग्जाम्पल लो, मिठाई दुकान है, तो उसके पास जो भी इक्विपमेंट है उसका संपत्ति है, मतलब बर्तन, ठीक है, जो भी औजार है जिससे वो बनाएगा। लेकिन वो माल बनाने के लिए, मतलब मान लो अगर वो काजू का बर्फी बनाता है तो काजू जो खरीद के लाया वो संपत्ति है क्या उसका? वो खर्चा है ना, रॉ मटेरियल है, उसको बेच के वो रिकवर करेगा। लेकिन इक्विपमेंट बेच देगा क्या? वो तो रखेगा, काम धंधा में लगाने, इन्वेस्ट किया कि उससे कमाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत तो डिफरेंस समझते हैं एसेट्स और एक्सपेंस में होता क्या है ना। तो आप जब भी कोई बिजनेस देखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी करेगा, अगर कोई बंदा धंधा चालू किया है, बिजनेस चालू किया है, अगर कोई भी बंदा बिजनेस चालू किया है तो उसके इर्द गिर्द क्या देखने मिलेगा, खर्चा देखने मिलेगा, हाँ या ना। वो खर्च करेगा, ऑब्वियस बात है, वो नुकसान भी करेगा, खर्च होगा तो नुकसान भी होगा, और उसका क्या होगा, संपत्ति भी होगा, एसेट्स भी होगा, ठीक है, इनकम भी होगा, इनकम होगा, गेन होगा, फायदा, एंड लायबिलिटी। गेन मतलब प्रॉफिट भी आप उसको जोड़ सकते हैं। इनके अलावा बिजनेस जब आप करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा कुछ बिजनेस में आता है क्या? हम ट्यूशन चला रहे हैं तो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ के लिए रेंट दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे, खर्चे, ये जगह में पंखा, इक्विपमेंट, लैपटॉप, टीवी, ये जो ये स्क्रीन दिख रहा है, ये सब बोर्ड, ये सब में एक्सपेंस मतलब खर्चा किए। तो अगर आप मेरा एग्जांपल लो तो हम खर्च किए हैं, ठीक है। अब बैड डेप्ट, लॉस क्या होता है, बैड डेप्ट हो सकता है। लॉस एंड एक्सपेंस में आप इन जनरल डिफरेंस समझे तो क्या है, देखो खर्च और इन जनरल अगर आप समझना चाहें तो क्या है, आप कुछ खर्च किए और उससे कुछ बेनिफिट अराइज नहीं हुआ तो आप क्या बोल सकते हो, लॉस बोल सकते हो उसको। जैसे आलू खरीदे, वो एक्सपेंस है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि लॉस से बोलो तो एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि आप उससे कुछ बेनिफिट अराइज करेंगे ना, लेकिन वो सड़ा निकल गया, तब आप उसको क्या बोलेंगे, कोई बेनिफिट नहीं हुआ उससे ना। तो फिर ये इन जनरल डेफिनेशन। तो बहुत सारा चीज होता है, और भी बहुत सारा एग्जांपल होता है लॉस का। फिलहाल आप समझिए, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो खर्च करेंगे, कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, नुकसान हो सकता है। एसेट्स, जो भी ये मेरा, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ तो संपत्ति बनेगा, जो मेरा पैसा है, कैश, स्टॉक, ठीक है, किसी को उधारी में माल बेचे, पैसा पाना है, वो भी मेरा अधिकार है, तो वो भी एसेट से एक तरह का।
तो इनकम भी होगा। जब खर्च करके पैसा सामान क्रिएट कर रहे हैं, सर्विस क्रिएट कर रहे हैं, तो बेचेंगे तो इनकम होगा कि नहीं, हाँ या ना, फायदा भी होगा और कर्ज भी तो होगा। अब सारा का सारा पैसा आप खुद का लाके लगा सकते हैं, तो वो भी तो एक पूंजी मैंने क्या है, कर्ज है। ठीक है, तो जब एक बिजनेस करता है तो इसके अलावा कुछ भी नाम नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि इन तमाम नामों का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आप जब भी बिजनेस करेंगे या तो वो एक्सपेंस होगा, लॉस होगा, इनकम होगा, गेन होगा, या तो लायबिलिटी होगा या तो एसेट्स होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता है ट्रांजेक्शन, हाँ या ना। अब इन सारों का एक नेचर बताया हुआ, एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अभी तक हम जो भी बोले वो क्या बोले, हर ट्रांजेक्शन में एस्पेक्ट होता है, पहलू। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन से आपका क्या हो रहा होगा, खर्च हो रहा होगा तो संपत्ति आ रहा होगा, या कुछ भी इनकम आ रहा होगा। यानी दो पहलू तो होता ही है, एक आता है तो एक जाता है, एक जाता है तो एक आता है, हाँ या ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1 कट्ठा जमीन खरीद लिए, मेरे पास 10 लाख रुपया कैश था, तो अगर 10 लाख रुपया कैश एक एसेट चला गया तो एक एसेट लैंड आ गया ना, हाँ या ना। तो कुछ आता है तो कुछ जाता है, तो जो भी होगा इन्हीं में से कुछ होगा। ठीक है, हम रेंट पेड कर दिए, भाड़ा पेड कर दिए बिजनेस के लिए। ठीक है, तो पैसा गया है, किस लिए गया है, रेंट के लिए, खर्चा के लिए। तो मतलब एक एसेट्स है तो दूसरा एक्सपेंस है, हाँ या ना, ऐसे समझते हैं। यानी आप जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें दो पहलू होगा। क्लियर। अब इसी पहलू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका नेचर क्या है। नेचर कितना होता है, 3 तरह का। रियल, इसको हम लोग अकाउंट वाइज बोलते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल। डन बच्चों, जब ये हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग मूव करेंगे किस में, उसको जर्नल पास, जर्नल में नहीं जाएंगे, रूल में जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है इसमें। तो आपको सभी को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल क्या होता है। मान के चलते हमें कोई आइडिया नहीं है, हमारा इनमें से मतलब ये जो भी नाम बताइए, 6 नाम बताए हम, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम या तो रियल होगा, या तो पर्सनल होगा, या तो नॉमिनल। ये 6 इन्हीं 3 में से कोई एक होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं रियल अकाउंट होता क्या है। डन, पहले समझते हैं रियल अकाउंट क्या होता है इनमें से। मॉडर्न अप्रोच, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं ना पढ़ाई, वो ट्रेडिशनल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच भी समझेंगे। तो हम लोग मूव कहाँ करेंगे, रियल अकाउंट क्या होता है, क्या समझ रहे हैं बच्चों हम लोग, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट कौन होता है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, जो भी संपत्ति हो क्या है, रियल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट्स में हम लोग जब भी कोई एसेट्स का नाम आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, और एसेट्स 2 तरह का होता है, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और भी होता है करंट, नॉन करंट। ठीक है, समझेंगे हम लोग आगे जाके पढ़ाओ में वो आएगा। फिलहाल हम लोग ये समझ रहे हैं एसेट्स 2 तरह का है, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इसी में फिर आगे होता है करंट, नॉन करंट, करंट नॉन करंट, समझेंगे क्या होता है करंट नॉन करंट। फिलहाल रियल अकाउंट, सारे एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। जब भी कोई एसेट्स का नाम उस बंदा के लिए अगर वो एसेट्स है तो वो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। एक एग्जांपल दे रहे कि कोई बकरी बेचता है, ठीक है, कोई पशु बेच रहा है, मान लो गाय भैंस बेच रहा है। ठीक है, तो जो गाय भैंस बेच रहा है उसके लिए वो क्या है, गुड्स आइटम है, स्टॉक है, माल है ना, उसके लिए वो बेचने वाला है। ठीक है, लेकिन जो खरीद रहा है, मान लो हम यादव जी है, मेरा काम क्या है, मेरा डेयरी खटाल है, डेयरी फार्म है, तो हम भैंस खरीद के ला रहे, तो भैंस मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गए, रखेंगे 5 साल 10 साल, उससे जो भी मैंने मतलब दूध उत्पादन होगा, बेचेंगे, कमाएंगे, बाद में देखेंगे, तो डेप्रिशिएट भी होता है, एसेट्स आगे हम लोग समझेंगे। इसका मतलब क्या है, किसी के लिए स्टॉक है तो किसी के लिए एसेट्स है, वो डिपेंड करता है आपके नेचर पे, आपके धंधा के नेचर पे, हाँ या ना, आपके ट्रांजेक्शन पे वो डिपेंड करता है वो आपके लिए एसेट्स है या एक्सपेंस है, हाँ या ना। तो कोई भी चीज आपके लिए अगर संपत्ति है तो वो कौन सा अकाउंट बोलेंगे,
रियल अकाउंट। डन क्या बच्चों, समझे? तो ऐसे नहीं रखते कि भाई मतलब एसेट्स हुआ, नहीं, वो डिपेंड करता है वो क्या कर रहा है ना। ठीक है, अगर हम लैपटॉप बेच रहे होते तो मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता, खरीद के लाते तो। लेकिन ये हम पढ़ा रहे इससे, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया, जितने साल रखना है। क्लियर बच्चों, आया ना? जिसमें आप डील करते हो आपके लिए जो गुड्स होता है, वो जिसको खरीद के ला रहे हो, वो एक्सपेंस हुआ, आया ना? अगर हम साड़ी व्यापारी है तो साड़ी मेरे लिए क्या हुआ, हम जो खरीद के ला रहे बेचने के लिए, एक्सपेंस हुआ ना, खर्च हुआ, बेचेंगे रिकवर करेंगे। एसेट्स दो तरह का होता है, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट्स होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक। ठीक है, ये सब क्या होता है, टैंजिबल है। इंटैंजिबल वो एसेट्स होता है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, मतलब आपका राइट्स का बात हो रहा, अधिकार, गुड्स, जैसे कि गुडविल। गुडविल मतलब होता है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू क्या होता है, बिकता है वैल्यू। ठीक है, जैसे मान लो आज सक्सेस फाइंडर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू इसमें हम जुड़े हुए पार्टनर हैं, कल को हम छोड़ के जा रहे हैं, जब हम एग्जिट करेंगे तो सिर्फ अपना यहाँ फर्म छोड़ के नहीं जा रहे, अपना नाम भी यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि जब काम किए थे तो साथ में नाम क्रिएट किए हैं, तब जब निकलेंगे तो पूंजी तो लेंगे लेंगे, गुडविल भी कुछ होगा छोड़ के जो जा रहे होंगे, सक्सेस फाइंडर नाम के हिसाब से, हाँ या ना? तो गुडविल भी कुछ होता है, ब्रांड वैल्यू आगे समझेंगे हम लोग क्या हो रहा है, वो आप सिर्फ उसको वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, तब तो रिकॉर्ड होगा। पेटेंट क्या होता है, कोई चीज का फॉर्मूला होता है, नो हाउ भी वही चीज है, समझे? जैसे कि आप देखते हैं एंड्रॉयड आज के डेट में सभी के फोन में, हाँ या ना? लेकिन वो बनाया कौन है, गूगल। गूगल क्या करता है, उसको अपना अधिकार देता है ना सबको यूज करने का। कोई चीज आप इन्वेंट किए, पेटेंट करा लिए, तो किसी को भी यूज करना है तो राइट खरीदना होगा ना आपको, आपसे खरीदेगा। कॉपीराइट जानते ही है, जैसे कोई बुक का पब्लिशर है, वो ऑथर अपने पास कॉपीराइट रखा है, तो फिर कोई और पब्लिश नहीं कर सकता, समझे? गाना वाना में भी आप देखते हैं तो क्या होता है, कॉपीराइट होता है कि नहीं? तो ये सब क्या हुआ, इंटेंजिबल एसेट्स इत्यादि, ट्रेडमार्क और भी इसी में। तो आप क्या समझ लिए, कोई भी एसेट्स क्या होता है आपका, रियल अकाउंट होता है। डन बच्चों, अब आते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे, जब भी किसी पर्सनल अकाउंट को तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए, मतलब हम जब पढ़ाना चालू किए तो हम क्या बताएं कि हम लोग बिजनेस जब भी करेंगे तो 6 नाम आएगा, 6 नाम में से तो एक समझ गए, एसेट्स। जब भी कोई संपत्ति होगा तो वो कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। डन। अब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग पर्सनल। ठीक है, पर्सनल किसको बोलते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तीन ही बोलते हैं, हाँ तीन ही बोलते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इसी तरह से सजाया हुआ। ठीक है, तो पर्सनल में क्या आता है, अगर कोई नेचुरल पर्सन, मतलब पर्सन मतलब नेम ऑफ पर्सन, जब भी कोई व्यक्ति आएगा ना तो उसको हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन मतलब रियल पर्सन का बात हो रहा है, अजय, श्याम, राम, नीलम, चंपा, चमेली। ठीक है, किसी भी रियल पर्सन का अगर बात हो रहा है तो पर्सनल अकाउंट। अब इसमें रियल पर्सनल ऐसे करके नेचुरल पर्सन नहीं बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। जब भी कोई बंदा का नाम आएगा तो क्या है, पर्सनल। आर्टिफिशियल पर्सन, देखो कानून के नजर में कंपनी भी एक बंदा है, माने एक पर्सन ट्रीट करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। समझ में आया क्या, मतलब उसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, आया ना? तो हम लोग पर्सनल अकाउंट, जब भी किसी कंपनी का नाम आएगा ना तो उसको भी क्या ट्रीट करेंगे, पर्सनल अकाउंट, हाँ या ना? जैसे कि टाटा, अपोलो, बाटा, ओला, तिवारी ब्रदर्स, सक्सेस फाइंडर, शाह ऑप्टिकल्स, जो भी है नाम, कंपनी का नाम यहाँ पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, जब भी किसी आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी का नाम। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, जब भी किसी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कर्ज, ठीक है, कर्ज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आया ना? किसी को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़े, सीख गए क्या, दो चीज डन हो गया, एसेट्स और लायबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा बच गया है एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम और गेन। एक्सपेंस एंड लॉसेस, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन बचा है। ये क्या होगा, दोनों नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा, डन क्या, तीन चीज सीख गए।
अच्छा, हम आपसे अगर पूछे कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है तो आप क्या बताइएगा? अच्छा, हम आपसे पूछ रहे इम्पर्सनल अकाउंट कौन सा है? इम्पर्सनल, आई एम इम्पर्सनल। तो इम्पर्सनल दो अकाउंट है ना, एक तो है रियल, हाँ या ना, और एक है नॉमिनल। तो ऐसे भी कैटेगरी बहुत सारे बुक में बनाया हुआ है, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में तो आप पढ़ लिए किसी व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, या फिर लायबिलिटी जो कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, हाँ या ना। इम्पर्सनल में दो है, रियल एंड नॉमिनल। रियल मीन्स सारा एसेट्स, नॉमिनल मीन्स एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। अब हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि क्या आपको बताना है कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस एंड लॉसेस का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे परचेज। परचेज मतलब खरीदना, ठीक है, गुड्स खरीदे, गुड्स खरीद रहे जिसको आप बेचते, खर्च है। वेजेस मतलब मजदूरी, खर्च है। सैलरी मतलब वेतन, खर्च है। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू, सैलरी तो पर इनकम हुआ ना सर, आप व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे, मतलब पे करेंगे सैलरी, हाँ या ना। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, लॉस में बैड डेट बोल सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड। इनकम में इधर आइए क्या क्या है, सेल्स, अगर जो भी माल बेचेंगे तो उससे इनकम है ना। इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव, गेन में बताया हुआ, हाँ या ना। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि वो रियल है कि पर्सनल है, और या नॉमिनल है, ठीक है, और रीजन देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दिखा दे रहे यहाँ, जैसे इधर देखिए, सॉल्व में देखिए, जैसे मशीन कौन सा अकाउंट है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ऑलवेज। मशीन उसके लिए क्या है, रियल है, रीजन आप लिख रहे हैं, क्यों है, क्योंकि वो एसेट्स। वेजेस क्या है, नॉमिनल है, क्यों नॉमिनल, क्योंकि वो खर्च, समझ गया। राम क्या है, पर्सनल है, क्योंकि वो नेम है। सैलरी क्या है, नॉमिनल एक्सपेंस। सर इनकम है ना, नॉम सैलरी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी पे करेगा। सैलरी मिला है ऐसे आप नहीं मानेंगे, क्या बिजनेस सैलरी मिलता है कि पे करता है? तो आप समझ गए क्या क्या हम एग्जांपल लेने वाले, ठीक है। तो अभी तक क्या हो रहा है, आपको जो पहले से आता था वही हम लोग कवर किए, हाँ या ना। आपको जो पहले से आ रहा है वही सुने ना, देखते हैं आपको कितना। देखो, हम आपको क्या बताएं, हम आपको ये बताएं कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनको या तो रियल, या तो पर्सनल, या तो नॉमिनल के कैटेगरी में रखा जाता है। रियल किसको बोलते हैं, ऑल एसेट्स, बिजनेस के लिए जो भी संपत्ति है। हम ये बताएं कि संपत्ति है कि खर्च कैसे डिसाइड करते हो, व्यापार के नेचर पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल दिए कि अगर आप गाय खरीद के ला रहे हैं अपने डेयरी फार्म के लिए तो आपके लिए वो एसेट्स है, लेकिन गाय बेचने वाला के लिए वो क्या है, स्टॉक, ठीक है। अगर वो रेगुलरली वही बेचता है, गाय ही बेचता है, ठीक है। कोई अपना एसेट बेच रहा है तो अलग चीज है, उसके पास भी ऐसे ही था, एसेट जैसा बेचा, तो नेचर पे डिपेंड करता है। तो सारा एसेट्स क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। फिर सारा व्यक्ति का नाम क्या होता है, मतलब व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, और रिप्रेजेंटेटिव में पर्सनल लिखे, रिप्रेजेंटेटिव में स्टार बनाया थोड़ा समझाने के लिए है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है, जो किसी बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा। तो जब भी आप आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड सुनेंगे, एंड प्रीपेड सुनेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्या सुने, जब भी आप किसी को आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड सुनेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव। सर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मतलब, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, प्रीपेड मतलब आप एडवांस कर दिए, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को, जैसे रेंट पेड टू मोहन, तो पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है कि मोहन को जा रहा है, रेंट के लिए जा रहा है, मोहन जरूरी नहीं है। फीस अजय सर को पे किए तो पैसा जा रहा है अजय सर के लिए जा रहा है कि फीस के लिए जा रहा है, फीस, पी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब आप यहाँ पे अजय को नहीं पिक करेंगे, अकाउंट एंट्री पास करते समझेंगे ये बात कि कैसे दो अकाउंट फाइंड आउट करते हैं, वो आगे का बात है। फिलहाल हम लोग समझ गए रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है, खर्चा, नुकसान, इनकम, गेन। फिर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिए और आपको सॉल्व करने बोले हैं। कैसे सॉल्व करने बोले हैं कि जैसे
7 नंबर, यहाँ सीधा 7 से चालू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, किसी और पेज में था वो क्रॉप करके हम नहीं लिए। 7 नंबर, 7 नंबर मतलब 7 का ही चालू हो रहा है, क्या है, कैरेज आउटवर्ड। देखो कैरेज आउटवर्ड मींस हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पहली बार कॉमर्स का सारा शब्द सुन रहे हैं। कैरेज आउटवर्ड पेड, कैरेज मतलब होता है माल मंगाने का भाड़ा को बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए क्या है, कैरेज आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, दोनों ही भाड़ा खर्च है, हाँ या ना। तो खर्च मतलब है नॉमिनल अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। क्यों है ये नॉमिनल, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ऐसे आपको रीजन देके करना था, समझ में आया क्या। नेक्स्ट क्या, कैश। कैश क्या है, 8 नंबर। कैश क्या है सर, रियल। रियल क्यों है कैश, क्योंकि एसेट्स है, हाँ या ना। ऐसे आपको रीजन लिखना था, क्लियर। फिर आगे बढ़ते, कैश पेड। अरे भाई पेड होने पे मतलब कैश रिसीव हो चाहे पेड हो, वो है तो संपत्ति ना, आया और गया है। आने और गया जाने पे क्या होगा वो अलग चीज है, अभी हम लोग नेचर डिसाइड कर रहे हैं। तो कैश आए चाहे जाए, दोनों परिस्थिति में तो वो संपत्ति ही है ना, हाँ या ना। हम लैपटॉप खरीद रहे हैं तो संपत्ति आ रहा है, हम लैपटॉप बेच रहे हैं तो संपत्ति जा रहा है, तो लैपटॉप तो संपत्ति ही रहेगा ना। लैंड खरीद रहे हैं, लैंड इज एन एसेट, लैंड बेच रहे हैं तो भी वो तो एसेट्स है, हाँ या ना। ठीक है, तो पेड और रिसीव से कोई लेना देना नहीं था। फिलहाल आप नीचे ढूंढ रहे हैं ना, तो संपत्ति, कैश भी संपत्ति होता है, एसेट्स। डन बच्चों, अभी तक राइट हुआ है क्या। आगे बढ़े, रेंट, सॉरी नेक्स्ट है, ये 2 हो 3 हो गया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट अगर पेड है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। नॉमिनल है ना, नॉमिनल है, क्यों है नॉमिनल, क्योंकि एक्सपेंस है, ब्याज पे कर रहे हैं तो ये, हाँ या ना, राइट हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो भी ये नॉमिनल है, हाँ या ना। लेकिन ये क्या है, इनकम है, क्योंकि इस बार रिसीव हो रहा है, रिसीव होने पे आपका क्या हो गया, इनकम। आप सिर्फ एक इंडिविजुअल अकाउंट का नेचर डिसाइड कर रहे हो, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल। आगे बढ़े, अब हम ना लिख नहीं रहे, हम बोल रहे हैं, आप सुनते जाइए और चेक करते जाइए, आप राइट किए करो। कमीशन पेड इज अ नॉमिनल और ये एक्सपेंस है, हाँ या ना, क्योंकि पेड किए है ना, पेड किए मतलब दिए हैं। कमीशन रिसीव इनकम है तो ये भी नॉमिनल है, हाँ या ना, राइट हुआ है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल है, अलाउड है एक्सपेंस। डिस्काउंट मींस व्हाट, आप डिस्काउंट दिए, किसी को छूट दिए। जैसे मान ले इसको फीस देना था 13,000 रुपया, सर को छूट दे दीजिए ना, ऐसा करिएगा, पुराना बच्चा है सर। अब ले जा मर मत, 2,000 रुपया छूट ले ले, 11,000 दे देना। तो 2,000 रुपया जो अभी ये छूट दिए मेरे लिए नुकसान है, तो नॉमिनल अकाउंट हुआ ना ये, एक्सपेंस बोलो, लॉस बोलो, ठीक है, आया ना, राइट हुआ था। वही फिर नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंस चार्जेस, यातायात का खर्चा, आने जाने का खर्चा को बोलते हैं कन्वीनियंस। तो ये एक्सपेंस है तो ये क्या हो गया, नॉमिनल। डन, राइट है। नाम बस सुनते रहिए, अगर आप सुने नहीं है, पहली बार सुन रहे तो आपको पता भी चल जाएगा किन किन नामों से व्यापार में हो सकता है। डन बच्चों, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, सेल्स को प्रमोट बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंस किया, एडवर्टाइजमेंट एक तरह से बोल सकते हैं, तो खर्च है ना, नॉमिनल एक्सपेंस, राइट हुआ है क्या। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, क्लाइंट के साथ मीट करने पे जो खर्चा होता है ना, खर्चा वर्चा कर रहे हैं आप एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है ना। अरे आपको थोड़ा सा क्या होता है, बटरिंग करना पड़ता है ना क्लाइंट को, तो वो सब खर्चा, चाय पानी पिला रहे हैं, मूवी वूवी, थोड़ा कॉफी पे, डेट पे जा रहे हैं गर्लफ्रेंड के साथ, वो ये बिजनेस का खर्चा नहीं, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि खर्च है। अभी तक आप क्या देख रहे हैं, हम लोग अभी तक सिर्फ एसेट्स ही, कैश ही दोनों रियल निकला, बाकी सब नॉमिनल मिल रहा है, या तो एक्सपेंस है या तो इनकम है, या तो एक्सपेंस है या तो इनकम है। सब्सक्रिप्शन पेड खर्चा है, नॉमिनल। सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम है या ना। सब्सक्रिप्शन मींस व्हाट, जैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई ऐसा संस्था है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, तो मेंबर बनाता है, सब्सक्रिप्शन देता है ना,
ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अगर वो पे आप पे कर रहे हैं, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अपने व्यापार के, अगर आप पे कर रहे हैं तो खर्च है, लेकिन अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो इनकम है ना, आपको मिल रहा है, तो नॉमिनली हुआ। दोनों ही केस में हाँ या ना। लाइट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में लगने वाले ईंधन, पावर या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई भी फैक्ट्री में तो बड़ा बड़ा मशीन होता है ना, तो पावर एंड फ्यूल ही तो बोलते हैं, ये भी खर्च है, ठीक है, नॉमिनल एक्सपेंस। टेलीफोन, पोस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीग्राफ, सब है नॉमिनल खर्चा है ना व्यापार का। रिपेयर इनकर्ड, रिपेयर खर्चा, नॉमिनल एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, नॉमिनल एक्सपेंस, आया ना। हाँ? आगे बढ़े, राइट था, अभी तक सारा राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ है, कौन कौन सा क्या किए थे, नॉमिनल माने थे, अभी क्लियर हो गया, फिर से इसी को हम बता रहे। कैश रिसीव, कैश पेड को भाई साहब रिसीव मतलब इनकम मान लिए, और पेड मतलब एक्सपेंस मान लिए, यही की हो ना भाई, नेचर नहीं ना बदलेगा। संपत्ति पेड की हो तो क्या वही जैसे होता, वेजेस पेड की हो, वेजेस के लिए पेड की हो, तो वेजेस और कैश दो पहलू होता, हाँ या ना। वो चीज पे हम लोग पड़ाव पे पहुंचे नहीं है। जब संपत्ति का नाम आएगा तो उसको संपत्ति जैसा देखेंगे, आ रहा है तो भी तो संपत्ति आ रहा है, जा रहा है तो भी तो संपत्ति जा रहा है, ऐसे देखेंगे। समझ में आया क्या, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट इज अ लॉस, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेब्ट का मतलब होता है कि आप किसी को सेल वेल कर दिए लेकिन वो पैसा नहीं दिया, आपका पैसा वो क्या कर लिया, मार लिया, नहीं देगा, जा जो करना है कर लिया, ठीक है। जैसे आनंद से हम फीस मांग रहे हैं, कब से मांग रहे हैं, कब देगा आनंद, नहीं देंगे सर, पहले तो बोला दे देंगे दे देंगे दे देंगे, ऐसे करके साल भर टाल दिया। अब बोल रहे तो हम तो रिकॉर्ड कर लिए होंगे ना, सेल्स हो गया मेरा, खाता में लिख दिए होंगे आनंद को इतना पैसा हम पाते हैं, ठीक है। अब मांग रहे, दे ही नहीं रहा, उसके बाद एक दिन पकड़े, जा नहीं देंगे, जा जो करना है कर लीजिए, मारिएगा मार लीजिए, हद है, तो बेशरम हो गया। तो हम खाता में क्या करेंगे, बैड डेब्ट लिख देंगे, यानी वो नुकसान है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट होगा और लॉस है। आगे बढ़े क्या, बैड डेब्ट रिकवर, भाई नॉमिनल और गेन इनकम हो जाएगा, पैसा आ गया ना, फायदा हो गया कि नहीं, डूबा हुआ पैसा, क्योंकि सोचो आनंद ही दिया बैड डेब्ट रिकवर, क्यों दे दिया, इसका समय खराब चल रहा था, कोई पंडित को हाथ दिखाया तो बोला गुरु का पैसा मारा है ना, ओहो इसीलिए समय है, तेरे ऊपर राहु केतु मंगल शनि सब चढ़ा हुआ है। प्रदीप सर को तुरंत फोन मिलाया, सर फीस दे दे रहे। बैड डेब्ट रिकवर इज एन इनकम या गेन मान के नॉमिनल अकाउंट में मानेंगे। डिस्काउंट अलाउड, वही मिलना है, सॉरी रिसीव, डिस्काउंट रिसीव है, यानी आपको मिला। देखो डिस्काउंट दो है, अलाउड है तो आपका नुकसान है तो नॉमिनल है, और डिस्काउंट रिसीव है तो आपका फायदा है, गेन है तो भी नॉमिनल है, क्योंकि इनकम, एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ये सब क्या है आपका, नॉमिनल ही है, ठीक है। आगे बढ़े, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, मतलब फर्नीचर और एसेट्स होता है जो आपका, जैसे मेरे सेंटर में बात करो फर्नीचर और फिक्चर्स का, तो क्या है, ये बेंच, जो बुक्स का अलमीरा बना हुआ, अलमारी, वो सब क्या है आपका, एसेट्स। बैंक इज अ एसेट, बहुत लोग इसको पर्सनल भी मानते हैं, क्योंकि बैंक किसी कंपनी का नाम पे होता है ना, एसबीआई, तो दोनों धारणा से किया जाता है। आप क्या मानेंगे, ठीक है, रियल मान के करेंगे, क्योंकि आपका पैसा उसमें है ना, आपके लिए तो पैसा संपत्ति है, पैसा, ठीक है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड बॉट लिखा हुआ है, एक्सपेंसिव है, मान लो आप मशीन खरीदे तो अलग है, ठीक है, एक्सपेंस। आगे बढ़ो, नॉमिनल एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि खरीदे हैं ना, तो यहाँ इसका मशीन का बात हो रहा है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बॉट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीद तो नहीं सकते, तो खरीदे हैं तो इसका मतलब ये मशीन का बात हो रहा है, तो एसेट से रियल, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सिर्फ लिखा होता तो मानते प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग मतलब जीरोस वीरोस वाला खर्चा,
और स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल जीरो ये सब कागज वागज का, ठीक है। यहाँ मशीन का बात होती है, रियल मान लो। ट्रैवलिंग चार्जेस इधर उधर हाँ मशीन का बात हो रही है, तो इसको रियल मानेंगे, ठीक है, एसेट्स मानेंगे। डन। ट्रैवलिंग चार्जेस एक्सपेंस है, हाँ या ना? नॉमिनल एक्सपेंस, अरे ट्रैवलिंग मतलब इधर उधर जा रहे हैं आप बिजनेस के, तो वो बिजनेस के लिए होगा तो क्या होगा, खर्च हो। करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, पर्सनल अकाउंट, पार्टनर का अकाउंट मतलब पर्सनल है, ठीक है। मालिक पार्टनर ये सब पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। आगे बढ़े। वेजेस एंड सैलरी पेड क्या होगा, नॉमिनल एक्सपेंस। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ गया, नॉमिनल है, लॉस है ना, बेचा माल वापस आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी क्या होता है, पर्सनल अकाउंट। कोई भी कर्जा, लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जो आपके ऊपर फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, दायित्व, आपके ऊपर जो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, आपको जो पे करना है, भुगतान करना फिनेंशियल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का निगेटिव बैलेंस, बैंक से आप ज्यादा पैसा निकाल लिया, माइनस में खाता है, तो बैंक को आपको देना है, कर्ज है आपको, कर्ज को बोलते हैं लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। लोन अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो हम आपको क्या लिखे हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या लिखे हैं, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आते हैं उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, लाइबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यानी लाइबिलिटी, हाँ या ना? अब यहीं पे थोड़ा सा हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सर सैलरी ऊपर इरेज कर रहे हैं, सिर्फ सैलरी वाला बात बता रहे हैं। सैलरी कहां था बताओ तो, सैलरी एंड वेजेस पेड, ये रहा। सैलरी एंड वेजेस के लिए हम पेड के लिए क्या बोले थे, ये क्या है, नॉमिनल एक्सपेंस, यस और नो, ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंस है। व्यापार के लिए सैलरी और वेजेस, सर सैलरी वेजेस मिल नहीं सकता, व्यापार को सैलरी वेजेस मिलता है, वेजेस मतलब मजदूरी, सैलरी मतलब वेतन, हो तो अपने स्टाफ को देगा ना, तो ये क्या है, बिजनेस के लिए खर्च है, हाँ या ना? यहां पर सर सैलरी आए तो आप इसको बोल रहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये लाइबिलिटी है। देखो खर्च बिकम कर्ज, खर्च कर्ज होता है जब वो बाकी है, फीस खर्च है, फीस 5 महीना से बाकी है तो कर्ज हो जाएगा ना, आया ना? खर्च बिकम कर्ज जब वो बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया दिए नहीं है। तो सैलरी, अगर सैलरी है होता सिर्फ, तो हम लोग मानते हो खर्च है, सैलरी दे दिए हैं, और वही बोल देता सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो वो बाकी है, खर्च हो तो चुका है, काम तो करा लिए लेकिन पे नहीं किए, तब वो क्या हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया ना आपके ऊपर, दायित्व हो गया पे करने का। समझ गए क्या, खर्चा और कर्जा में क्या डिफरेंस है? खर्च बिकम कर्ज जब वो बाकी है, ठीक है। प्रीपेड रेंट, अच्छा इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्यों बताते, क्योंकि ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। प्रीपेड रेंट, ठीक है, प्रीपेड अभी बताए, आपका आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड आएगा तो क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है ना। ये क्या है तो ये एसेट्स नेचर वाइज, क्योंकि अगर आप कोई खर्च एडवांस में दे दो तो क्या हो जाएगा ऐसा, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, ठीक है ना। मतलब कोई भी पर्सनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये अभी इन डेप्थ इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप नहीं जानते डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो आप समझ के रखिए आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड होते ही उसको आप क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, समझ गया क्या? हालांकि ये एसेट्स होता है, तुम लोग को पता है, बिगनर होता तो नहीं, आगे समझेगा भैया। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया या एडवांस आ जाएगा तो किसी बंदा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, याद रहेगा ये बात। परचेज रिटर्न, नॉमिनल है, पैसा वापस आ जाएगा, इनकम बोलो, परचेज करते हैं तो खर्च है लेकिन एक्चुअल में इनकम नहीं है, डिक्रीज इन एक्सपेंस है, हाँ या ना? फिर से सुनिए, परचेज इज एन एक्सपेंसिव,
तो वो क्या होगा, नॉमिनल एक्सपेंस। लेकिन परचेज रिटर्न क्या है, आप इनकम बोल सकते हैं ना, क्योंकि जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो पैसा वापस आ जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो नॉमिनल इनकम मान लीजिए। इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, और क्या है, अक्रूड इंटरेस्ट। कोई हमसे अक्रूड वर्ड का मतलब पूछ रहा था, मतलब होता है, लिख दिया, देख के बताइए क्या लिखे। सर आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं लिखा, देखो अक्रूड वर्ड यूज होता है इनकम के लिए। अगर इनकम अगर बाकी हो ना तो उसको आउटस्टैंडिंग, जैसे मान ले मेरा फी आउटस्टैंडिंग है इससे, तो हम अपने बुक में क्या लिखेंगे, मतलब वो फी अक्रूड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखेंगे। इनकम के लिए अक्रूड वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो वही आउटस्टैंडिंग एडवांस आते ही क्या बोलेंगे हम लोग, एडवांस बोलो या प्रीपेड बोलो, आते ही ये दोनों नाम आते ही क्या बोलेंगे हम लोग उसको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यही रॉन्ग हुआ होगा, ठीक है। हाँ, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आगे बढ़े, देखो हम लोग जितना पढ़े, ठीक है, क्या एग्जाम में तो आपका आएगा क्या, एमसीक्यू। एक बार आते बुक में कैसे क्वेश्चन, आज जो जितना पढ़ाई की क्या उससे हम लोग से कुछ, ओहो बुक कट कर दिए क्या, जैसे क्वेश्चन क्या है, एसबीआई अकाउंट इज अ रियल आर्टिफिशियल पर्सन रिप्रेजेंट। भाई एसबीआई क्या है, नाम है ना कंपनी का, तो क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। फिर प्रीपेड रेंट बताइए क्या है इनमें से, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, समझ गए। तो आप समझ रहे हैं ना, जब भी टेंजिबल एसेट्स लायबिलिटी होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एसेट्स या लायबिलिटी भी होता है, ठीक है। सारा लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट तो है ही, लेकिन जब भी प्रीपेड और एडवांस वाला आएगा तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। तो आप देखिए आज जो हम लोग पढ़े उससे ये तो पता चला एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है, तभी तो हम बता रहे हैं इस बात को। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में एमसीक्यू आए हमको, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ेंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्लास रेडी किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप जैसे जैसे क्लास होते जाएगा आपको समझ में आएगा, जा हमको तो 100 आउट ऑफ 100 आ, सब हमको आ रहा है, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इस पैटर्न से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आते अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस भी कर लिए। देखो किसी भी ट्रांजेक्शन में दो तरह का पहलू होता है, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें दो एस्पेक्ट होगा, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, उसी में से हम लोग क्या निकालते हैं, अकाउंट। अभी ये जो जितना सारा नाम बोले, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, कैश, बैन, जो भी बोले, तो ये सारे अकाउंट बोले। एस्पेक्ट ही क्या है, अकाउंट। मतलब जब ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें दो पहलू, ठीक है, कुछ आता है तो कुछ जाता है। तो ये जो दो पहलू है अकाउंट, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, सामने वाले को इंफॉर्मेशन क्या देना, ठीक है। हम क्या बताते हैं, अकाउंटिंग होता क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है। इसका काम क्या होता है, व्यापार के बारे में बताना, टू कम्युनिकेट, बात करना व्यापार के बारे में जो ट्रांजेक्शन हुआ। जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ना चालू किए तो पहला अगर स्टेप देखें तो आइडेंटिफाई करना कि ये ट्रांजेक्शन इवेंट है या ट्रांजेक्शन मतलब फिनेंशियल। उसके बाद रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में मीन्स क्या है, रिकॉर्डिंग के जब स्टेज पे आप जाएंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लो आनंद मेरा अकाउंटेंट है, 5,000 रुपया दे दिया किसको, किशन जी बोल के स्टाफ है उसको साफ सफाई के लिए, तो 5,000 रुपया मुझसे पूछेंगे कहाँ गया, तो ये क्या बोलेगा, किशन जी। व्यापार में किशन जी नाम के तो बहुत लोग हो सकते हैं, क्या किशन जी के लिए पैसा क्या है कि सफाई के लिए पैसा क्या है, समझ रहे हैं? मोहन चाय वाला, मान लो चाय वाला का नाम मोहन है, ठीक है, चाय नाश्ता आता है सेंटर में टीचर लोग के लिए, ठीक है। और महीना का मान लो 6-7 हजार का, 7 हजार का बिल बना चाय का, तो मोहन का खर्चा होगा कि चाय नाश्ता का खर्चा, तो किस मतलब आ रहा है किस लिए आ रहा है, जा रहा है किस लिए जा रहा है, वो किस जो क्वेश्चन मार्क है ना वही अकाउंट होता है, समझ रहे हैं? जैसे कि हाउ टू फाइंड आउट अकाउंट फ्रॉम, अकाउंटेंट क्या लिखेगा, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे रेंट पेड 5,000 रुपया,
तो इसमें दो पहलू क्या हो रही होंगी, रेंट के लिए पैसा जा रहा है, हाँ या ना, तो एक अकाउंट हो जाएगा रेंट और एक अकाउंट हो जाएगा कैश, हाँ या ना, समझे क्या। उसी तरह एक और एग्जांपल दे रहे, आप बताइएगा क्या होगा। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन मतलब होता है क्या घटित हुआ है व्यापार में, ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल पेड रुपीज 3200। बताइए दो पहलू क्या है, क्या क्या जा रहा है, या जा रहा है तो क्या आ रहा है, क्या जा रहा होता है, या जा रहा है तो क्यों जा रहा है, आ रहा है तो क्यों जा रहा है, ये शब्द हो सकता है। अब व्यापार में यही होगा ना, पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, पैसा जा रहा है तो क्यों जा रहा है, पैसा आ रहा है तो किससे आ रहा है, पैसा जा रहा है तो किसको जा रहा है, यही तो रिकॉर्ड करेंगे, यही ना पूछेगा आपसे मालिक, ठीक है। कॉलर पकड़ेगा, पूछो 5000 क्या हुआ, 7000 क्या हुआ, 3200 क्या हुआ, ठीक है ना। पैसा गया है तो क्यों गया है, पैसा आया तो क्यों आया, यही तो हो सकता है क्यों। तो दो अकाउंट यही हो। पैसा ना भी हो, उधारी लेके चला गया तो कौन लेके चला गया, लिखेंगे ना, क्या लेके गया है वो भी तो लिखेंगे। तो बेसिकली अकाउंट्स क्या होता है, ये आपको कम्युनिकेट करता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दो पहलू क्या है, आप इलेक्ट्रिक बिल पेड किए, पेड किए तो ऑब्वियस सा बात है पैसा से ही पे किए होंगे, कुछ नहीं बोला हो तो। ऐसा थोड़ी किए होंगे कान के नीचे बजा दिए होंगे, ले 3200 ले 32 बार बजा दे। जब भी कुछ नहीं बोलेगा तो वहां क्या है, पैसा है, पेड मतलब ही तो भुगतान कर दिए। तो यहाँ दो पहलू क्या क्या है, इलेक्ट्रिक बिल बोलो या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बोलो, एक अकाउंट होगा इलेक्ट्रिक बिल और दूसरा होगा। अब इसका नेचर बताइए क्या है, दोनों का नेचर बताइए, सुमी रूप जिससे पूछेंगे वो बताएगा, आप बताइएगा इन दोनों का नेचर क्या है, नेचर जस्ट अभी अप्लाई करना सीखे। सर इसका नेचर गंदा है, कैश एसेट है इसलिए ये रियल अकाउंट हुआ, हाँ या ना, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक बिल खर्च है तो ये क्या हुआ, नॉमिनल। और बच्चों आप लोग समझ रहे हैं क्या, बड़े भैया नहीं समझे क्या, पक्का। अब तेरे से पूछेंगे, देखते हैं भाई साहब कितना समझे। एग्जाम्पल है, रेंट पेड रुपीस, इससे इजी पूछेंगे ना, नया नया बच्चा भाग जाएगा तो। रुको भाई साहब, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, तुम्हारा नाम क्या, रोशन, रोहन, रोहन 20 13 हजार। दो अकाउंट बताइए क्या क्या मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मान लो अपने आप को वहां रख के सोचो, कैश रिसीव फ्रॉम रोहन, ठीक है। हाँ, हुआ क्या, हिंदी में बताइए हुआ क्या, पैसा मिला है रोहन से। तो आप व्यापार में जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या करेंगे, पैसा आया है, किससे आया, रोहन से। तो दो अकाउंट कौन कौन सा होगा, कैश अकाउंट होगा और एक होगा रोहनवा अकाउंट, रोहन। हाँ या ना। अब कैश कौन सा अकाउंट है, सर कैश इज अ एसेट्स, तो ये क्या है, रियल है, क्योंकि रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये एसेट्स। हाँ या ना बच्चों। और रोहन कौन है, रोहन गंदा लड़का है, अरे नेचर नहीं पूछ रहे भाई, ऐसे अकाउंट्स में बोलिए। रोहन पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये शैतान का नाम है, नहीं भाई नेचर वाइज मत, ये पर्सन का नेम है, नाम आते ही क्या बोलेंगे उसको, पर्सन। हाँ या ना। फिर से हम लोग रोहन भाई साहब पे आएंगे, ठीक है। रोहन जी बताइए, पेड कैश रुपीस 10,000 टू रोहन, रोहन एंड फॉर रेंट। रोहन जी बताइए दो अकाउंट कौन कौन से हैं? एक तो कैश है, सेम है, ऊपर वाला ही बात है, एक कैश अकाउंट है और पैसा किसको दिए हैं, रोहन को। अरे रुकिए भाई साहब आप लोग तेज है 11, पैसा किसको दिए, रोहन को ना, नहीं, क्यों, मकसद दे दे क्यों पैसा जा रहा है, इलेक्ट्रिक बिल पेड टू सीईएससी,
भाई साहब पैसा सीएससी को जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए जा रहा है? जा तो इलेक्ट्रिक सीएससी को लिए, लेकिन मकसद क्या है, समझे? तो यहाँ पर रेंट अकाउंट होगा, रोहन नहीं। जब क्यू जा रहा है दिया हो तो किसको जा रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं हो। जब क्यू आ रहा है दिया हो तो किससे आ रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं। समझ में आया क्या? इस पे लाइन देना, समझ में आया क्या? ठीक है, तो कैश इज अ रियल क्योंकि एसेट्स है, और रेंट इज अ नॉमिनल क्योंकि खर्च। समझ गए क्या? एक और एग्जांपल ले। ठीक है, अब इस बार मेगा जी से हम लोग पूछ रहे हैं। हाँ, पेड टू मेगा फॉर ई रुपीस 10। बताइए दो अकाउंट कौन कौन से? एक होगा फी और एक मेगा। क्या बोलिए, मेगा बोलिए, कैश होगा। हम अभी बताएं क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है तो किसको जा रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। किस लिए आ रहा है तो किससे आ रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए ना? तो फीस के लिए जा रहा है क्या, पैसा जमा। समझ में आया? तो मैं फी क्या है, नॉमिनल और एक्सपेंस है, और कैश क्या है, रियल है। ओ सर हम लोग सीख गए देखते देखते। हाँ बच्चों, आप लोग सीख रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल और दिया हुआ है, यही देख लेते हैं, हम लोग कवर कर लेंगे, फिर हम लोग, टाइम नहीं बच रहा है, युद्ध विराम यहीं पे कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे परचेज मशीन, तो दो अकाउंट कौन कौन सा है, मशीन और कैश। कमीशन पेड बाय चेक, चेक आते ही उसको बैंक बोलेंगे। तो पैसा जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, कमीशन के लिए। कहां से जा रहा है, बैंक से जा रहा है, तो कमीशन और बैंक हो जाए। चेक को हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ या ना? तो कमीशन नॉमिनल हुआ क्योंकि एक्सपेंस है, और बैंक क्या है, रियल एसेट्स। बैंक को बहुत लोग पर्सनल भी बोलते हैं। इधर देखिए, मशीन खरीदे तो दो अकाउंट कौन कौन सा हुआ, मशीन और गया, क्योंकि पैसा आ रहा जा रहा है किसके लिए, मशीन के लिए। तो मशीन और पैसा हुआ, दोनों ही संपत्ति है, दोनों ही रियल। अब परचेज गुड्स फॉर कैश, तो दो अकाउंट कौन कौन सा हो जाते हैं, परचेज और कैश होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम गुड्स, गुड्स और कैश होना चाहिए था, लेकिन हम गुड्स को काट के परचेज लिखे हैं। जब भी गुड्स, गुड्स मीन्स वो चीज जिसके आप डीलर होते हैं। किसी भी व्यापारी के लिए उस आइटम को गुड्स बोलते हैं जिसका वो विक्रेता होता है, डीलर होता है, हाँ या ना? तो जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स के प्लेस पे क्या वर्ड यूज होगा, परचेज। देखो फर्नीचर, मशीन, फर्नीचर, कोई एसेट्स खरीदेंगे तो एसेट्स का नाम आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर गुड्स खरीदेंगे तो उसके जगह पे क्या यूज होगा, गुड्स भी नॉमिनल है क्योंकि खर्च है, वही नाम क्या यूज होगा, परचेज। समझ में आया क्या, क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने दे रहे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग